अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद के मौका पर भी हामिद मीर और काशिफ अली अब्बासी सच बोलने से बाज न आए और उन्होंने खुलकर बता दिया कि किस तरह से मीडिया का गला घोंटा गया और किस तरह से मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जाली मैंडेट पर जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत हुए और लोगों की आवाज़ों को बंद करने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। देखिए, इस मुल्क में जब भी कोई हुकूमत में आया, अपोजिशन के बयानात सुन ले, किसी के भी सुन ले, उनको आजाद मीडिया चाहिए। मीडिया के साथ खड़े होंगे, आप कैंप लगाएंगे, आप पीका के खिलाफ पार्लियामेंट के सामने बैठे होंगे। हर सियासी जमात जो अपोजिशन का हिस्सा है उसका लीडर आएगा, छोटे मोटे नहीं, लीडर आएगा, बिलावल आएंगे, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, whoever it is। लेकिन जो ही हुकूमत में आती है, पहली कोशिश होती है हमारा गला दबा। किसी को तनकीद पसंद नहीं इस मुल्क। और आजकल तो खुसूसन माहौल खराब इसलिए भी है, उन्हें पता है ये जाली हुकूमत बैठी है। देखो, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है ना, लेट्स बी ऑनेस्ट, सारों को पता है कि हुकूमत पंजाब में हो या मरकज में हो कैसे आई है। ये क्योंकि ये है, इसको अगर 5 साल चलाना है आमिर साहब, वो इस तरह नहीं चल सकता कि आप मीडिया को खुला छोड़ें, वो कहे, वो आपको रोज बता रहे हो किसी ना किसी तरह से कि ये 2 नंबरी हो गई, या इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 3 सीटों पे ये कर दिया, या ट्रिब्यूनल्स बन गए, या इलेक्शन कमीशन क्या 2 नंबरियां कर रहा है। ये सारा इनको बचाने के लिए हो रहा है ना। अगर आप आजाद मीडिया खुला छोड़ देंगे तो ना इलेक्शन कमीशन उस तरह काम कर पाएगा, ना कोई और ताकत किसी जगह और जगह बैठ के उस तरह खुले तरीके से काम कर पाएंगे। एक डंडा देते हैं वो जो नजर नहीं आता। दूसरा, इन्होंने अब वो कानूनी तरीके भी निकालने शुरू कर दिए, चाहे वो डेफेमेशन के लॉ के जरिए हो। पीका पहले से लेके आ चुके हैं, सिर्फ ये करने के लिए कि इतना प्रेशर इन पे डालें कि या तो ये ये इदारे इनको निकाल दें, या ये किसी तरह खामोश हो जाए। और हमें हमारे पॉलिटिकल एजेंडा को, हमारी इस जो हमने निजाम बनाने की कोशिश की है अपने हाथों से, इसको किसी तरह 5 साल पूरे करने दें। अब मरियम नवाज को क्या नहीं पता कि वो कैसे आई? क्या किसको नहीं पता पंजाब में क्या हुआ, 8 फरवरी को क्या हुआ, 9 फरवरी को क्या हुआ, ये हुकूमतें बनी कैसे? ऐसी हुकूमतें कैसे चल सकती है? आमिर साहब, मुझे ये बताएं ना। उनको भी पता है कि नहीं चल सकती। उस वक्त चलेगी कि जब ये सब सिस्टम को इस तरह कंट्रोल करके रखे। और मीडिया उसका सबसे अहम, मैं इसलिए कहता हूं कि एक तो अपोजिशन होती है, ज़ाहिर है वो अहम तरीन है, लेकिन अगर मीडिया को आप खामोश कर दें तो अपोजिशन भी उसकी आवाज आप दबाने की कोशिश करते हैं ना। मीडिया से रोकना ना, इमरान खान की तस्वीर नहीं चल सकती, उसका नाम नहीं चल सकता। किस लिए? ताकि उसकी कोई खबर टीवी पर आए। ही इज द बिगेस्ट एडवर्सरी इस वक्त, वही है इनका सबसे बड़ा। तो मीडिया को कंट्रोल कर। वैसे हम जमहूरी दौर में मीर साहब रह रहे हैं ना, ये बातें सुनने के बाद भी ऐसा लगता है जमहूरी दौर में रह रहे हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सिर्फ नाम का है, ना इधर इस्लाम है ना जमहूरियत है। इस्लाम का ये हाल है कि ये जो ईद उल अज़हा थी, इस ईद उल अज़हा से पहले जो है वो डाकू जो है वो गन पॉइंट पर बकरे छीनते रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये किसी इस्लामी मुल्क में होता है ऐसे। और जो जमहूरियत का हाल है वही हमने यहाँ पे इस्लाम का हाल कर दिया हुआ। और जो बात काशिफ साहब ने की है वो अब हमें तो करने की जरूरत नहीं, वो तो पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद नहीं है। या आप लोगों को बेवकूफ़ ना समझें, उनको सारा पता है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि एक बेवकूफ़ी है कि जी शायद वो समझे मीडिया को कंट्रोल करके वो पाकिस्तान में जो है ना दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। भाई मोदी जो है उसने कितना मीडिया को कंट्रोल किया है, उसने खरीद लिया मीडिया। तो मीडिया को कंट्रोल करके तो मोदी जो है उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ या कमी हुई है? मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं उनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं मोदी के साथ। मोदी साहब तो उनके घर की शादियों पर भी जाते हैं, तो वहाँ पे फिर वहाँ अपनी कैंपेन में मजाक भी उड़ाते हैं। इसलिए जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है उनको मोदी की पॉलिसी से सबक सीखना चाहिए कि आप जिस तरीके से स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करके मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मालकान जो हैं उनको ख़रीदा हुआ है आपने, तो उससे मोदी ने जो है उसको फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है, और आपको उससे डबल नुकसान हो रहा है। और पंजाब में जो हो रहा है वो सबको पता है। उसमें मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जो है वो रेंट पे कोई चला रहा है, वो सिर्फ उनका फेस है, पीछे कोई और है। अब देखें ना, ये ईद से पहले उस दिन मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, इमरान रियाज जो है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हज पे जाने की इजाज़त दी। जी बिल्कुल ठीक है, वो इजाज़त लेके 2 मेंबर बेंच से, और वो जो लास्ट फ्लाइट थी हज की उसके लिए एहराम बांध के वो जा रहा था एयरपोर्ट, और उसको एयरपोर्ट के बाहर पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। अगले दिन एक FIR है, फिर दूसरी FIR है। पहली FIR में जो गवाह है वो कह रहा जी चवल तरीन मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो कह रहा मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है इस बात से। उसमें है क्या? हाँ, और कि अच्छा नहीं, उसमें जो गवाह है वो वीडियो स्टेटमेंट दे रहा है जी कि ये गलत है, ये इमरान रियाज के खिलाफ ये जो इल्ज़ाम है और मुझे इस FIR में डाला हुआ है, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। तो गवाह को भी उठा लिया जब गवाह को भी उठा लिया फिर उसके ऊपर एक और FIR कर दी। तो आप इमरान रियाज से जितना मर्जी इख्तलाफ करें, उसके बारे में आप कहें कि जी वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक यूट्यूबर है, वो पॉलिटिकल वर्कर है, वो PTI का सपोर्टर है, जो मर्जी कहें, लेकिन वो पाकिस्तान का शहरी तो है ना। उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ तो दिया ना, तो आपने अदालत से एक जो रिलीफ मिला आपने उसको गन पॉइंट पे छीना नहीं, आपने उसको अगवा किया।
तो ये अब तारीख में ये चीज़ें जो है रिकॉर्ड हो रही हैं, ये हमेशा याद रखी जाएंगी कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और मरियम नवाज पंजाब की चीफ मिनिस्टर थी तो मीडिया के साथ ये हो रहा है। एक चीज ऐड कर दो इसमें, वो जो अदालत की बात कर रहे हैं, अदालतें तो खुद आपने पिछले 2 साल में देखा नहीं कि जी आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, हम तो यही कर सकते हैं। अदालतों ने जिस तरह अपने हाथ खड़े किए, अभी तो अदालत भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गई। अभी आपने देखा जो ATC कोर्ट जो है, एंटी टेररिज्म का कोर्ट सरगोदा की तरफ, बिल्कुल आपने खत देखे उनके जी। 2002 में हमने जियो टीवी को लॉन्च किया था, तो मैं इस्लामाबाद और पूरे नॉर्थ का इंचार्ज था। मेरे पास 90% रिपोर्टर्स जो थी वो लड़कियां थी, और मैंने तो उनको क्राइम रिपोर्टिंग पे भी लगा दिया था और वो बड़ी जबरदस्त रिपोर्टिंग कर। लेकिन जो मैं आपको अगली बात बताने लगा हूं कि 2002 में, 2003 में, 4 में, 5 तक हमारे पास बहुत लड़कियां थी जो बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आज 2024 में तादाद बहुत कम हो रही है। व्हाई डू यू थिंक? हाँ, उसकी आपको गौर करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटियों में तो आपको बच्चियां जो है वो पढ़ती हुई नजर आती हैं, पढ़े जा रही हैं, नहीं हर जगह पढ़े जा रही हैं, डॉक्टर भी बन रही हैं, हर जगह पे बहुत पढ़ते जा रही हैं। लेकिन पता नहीं इसकी क्या वजह है कि मीडिया इंडस्ट्री में उनकी तादाद कम हो रही है। उसकी बहुत सी वजूहात है, और उसमें एक जो मुझे मेन वजह नजर आती है कि जैसे ही कोई लड़की जो है वो एक अच्छी जर्नलिस्ट बनती है या वो टीवी की स्क्रीन पे आनी शुरू होती है, तो उसकी इतनी हरासमेंट होती है। इस मुआशरे के मर्द जो हैं इस तरीके से उसकी हरासमेंट करते हैं कि वो बेचारी ना अपने बाप को बता सकती है, ना भाई को, ना खामद को डिफेंड करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और फिर वो यही होता है कि माँ को बताती है, माँ कहती है बेटी बेरमानी करके कारी बह जा। इधर सिर्फ हम प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हैं, इधर आज फर्क ये है कि हर शहरी, हर पाकिस्तानी की आज़ादी और उसका राइट ऑफ एक्सप्रेशन सलब किया हुआ है। ये माजी में नहीं होता था। इट वाज ऑन अ चोजन फ्यू, द मीडिया यूज्ड टू फील द प्रेशर, द जर्नलिस्ट वर अंडर दैट प्रेशर, मगर एवरीबडी विद अ मोबाइल फोन एंड एवरीबडी हु हैज अ वॉइस, बिकॉज एक बड़ी ओपिनियनेटेड हमारी पॉलिटी है अब। पीपल हैव अ वॉइस, दे वांट टू एक्सप्रेस इट। आपके ठेले वाले से लेके जो आपको बेकरी वाला मिलेगा, जो आपके घर में काम कर रहा है, जो आपका ड्राइवर है। आप यकीन माने, कल मैं बेकरी से कुछ ले रही थी, बंदे ने कहा कि मुझे 2 साल पहले मैंने अपना ट्वीट किया था और मेरे घर कॉल्स आना शुरू हो गई थी, मुझ पर प्रेशर आना शुरू हो गया था। ही वाज सो फुल ऑफ रेज एंड एंगर। कहता अब ये फिर ये कर रहे हैं, या आप देखें फलान ने क्या ट्वीट किया है पंजाब की उज़मा बुखारी साहिबा ने। देयर इज सो मच एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, एंड इवन एक आम आदमी के ऊपर भी आज ये कदगने लग रही हैं, उस पर भी ये लिमिटेशंस हैं। हम तो इस लॉज को अपनी हदूद तक देख रहे हैं ना, बट दे फार एंड वाइड, इसके रेप्रिकॉशंस आने हैं और उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। मैं ये समझने से कासिर हूं कि व्हाट आर दे थिंकिंग, इसका लैशबैक या किस तरह नहीं आएगा, इसका आएगा बड़े इलेक्शंस में भी आपने देखा है। You don't do most of these things. And you know, इमरान खान was called media press predator. मैं उन्हें सही कहा मीर साहब ने, इस रिजीम को क्या लकब दिया जाएगा, आई जस्ट shudder to think. नाज़िर काशिफ अली अब्बासी और हामिद मीर ने खुलकर इस बात को तस्लीम किया कि मीडिया के मालिकान को नून लीग और इनके सहूलतकारों ने मिलकर खरीद लिया है। मीडिया की जुबानें बंद की गई है, मीडिया बिल्कुल भी आजाद नहीं है, और अगर ये लोग समझते हैं कि मीडिया की जुबानें बंद करके ये मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, हालांकि सभी जानते हैं कि मीडिया इस वक्त बिल्कुल भी आजाद नहीं है, वो इनकी बांदी बना हुआ है। नाज़िर, एक तरफ नवाज शरीफ की हुकूमत है, दूसरी तरफ मोदी है, और मोदी सरकार ने भी मीडिया की आवाज बंद करने की पूरी कोशिश की और अब मीडिया का गला घोंटने की कोशिश की। आपने इंतखाबात में देखा कि वो मोदी जो कहता था कि मैं 2/3 मेजोरिटी हासिल करूंगा और जीतूंगा, वो बड़ी मुश्किल से ही जीत पाया है, क्योंकि इनका इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर था। इसी वजह से मोदी ने बेशक मीडिया को कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन मीडिया को इतना कंट्रोल करने के बावजूद मोदी बड़ी मुश्किल से जीत पाया। लेकिन अगर उनका इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की तरह होता तो फिर मोदी जरूर 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा हासिल करता। नूली को इससे सबक सीखना चाहिए कि मोदी के साथ जो कुछ अवाम ने किया वही कुछ नवाज शरीफ और नूली के साथ भी अवाम ने किया। फर्क सिर्फ इतना है कि इंडिया का इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर है, लेकिन नाज़िर रिजल्ट्स दोनों तरफ सेम है। जिस तरह से मोदी को अवाम ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल उसी तरह से नूली को भी अवाम ने पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया। नाज़िर, जिस तरह से इमरान रियाज खान को एहराम की हालत में गिरफ्तार किया गया और धक्के देकर गाड़ी में बिठाया गया और हज करने की इजाजत तक ना दी गई, क्या ये वही इस्लामी रियासत है जिसका ख्वाब कायदे आजम ने देखा था? नाज़िर, नून लीग वाले कुछ ताकतवर लोग इमरान रियाज खान को पसंद नहीं करते, यही वजह है कि झूठे मुकदमात की आड़ में उन्हें एहराम की हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़िर, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।